आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी है और बहुत ही कम ऑयल में इसे हम बनाकर तैयार करेंगे। ये नाश्ता हम स्प्राउट से बनाएंगे जो कि विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो ये मैंने लिए हैं स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित मूंग। मैंने आधा कप साबुत हरे मूंग को पानी में रात भर के लिए भिगो दिया था। सुबह पानी से निकालकर कॉटन के कपड़े में डालकर इसे पूरे दिन और रात के लिए लटका दिया और ये हमारे स्प्राउट्स बनके तैयार हो चुके हैं। जो हमारी मूंग है वो अंकुरित हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपके 1 कप अंकुरित मूंग है इन्हें आपको मिक्सी के जार में डाल देना है और साथ ही आपको इसमें डालनी है 1/4 कप सूजी। सूजी बारीक मोटी जो भी हो वो चलेगी क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें। तो यहाँ पर जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे पीसकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारे स्प्राउट्स थे मैंने इन्हें पीसकर तैयार कर लिया है और इस तरीके का ये पेस्ट है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ऐसा ही ये बैटर हमें चाहिए। तो चलिए ये जो बैटर है हमारा स्प्राउट्स का, इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा बोल लिया है और इसमें ये हम स्प्राउट्स का बैटर डाल देंगे। अब इसमें कुछ खास चीज़ें और ऐड करनी है। तो सबसे पहले इसमें जा रहा है आधा चम्मच अदरक। अदरक को मैंने घिस के डाला है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी हैं और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर। 2 चम्मच ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और 2 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें सब्जियां आप और भी कोई डालना चाहें तो डाल सकते हैं या इनमें से किसी को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और इस तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तभी तो जो हमारा नाश्ता है वो टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है और ये नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच बेकिंग सोडा। आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप इसकी जगह इनो भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो 2 चम्मच मैंने नींबू का रस डाल दिया है, इससे अच्छा खट्टा टेस्ट आ जाएगा। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये जो बेकिंग सोडा हमने डाला है इससे जो नाश्ता है वो फ्लफ़ी बनेगा और अंदर एकदम जालीदार बनेगा, तो इसलिए बेकिंग सोडा डाला है। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए, इसलिए जब आप स्प्राउट्स को पीसें उस समय पानी आप थोड़ा ही डालें। बैटर तैयार है तो चलिए अब नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ गैस पर एक पैन रखा है और पैन को ऑयल लगाकर हल्का सा चिकना कर लें। गैस का फ्लेम आप लो रखें और जो बैटर हमने तैयार किया है उसमें से हम इसमें बैटर डालेंगे। तो ये मैंने एक लैडल भर के बैटर लिया है और इस तरीके से हमें ये सेंटर में ये बैटर डाल देना है और इसे इस तरह हल्का सा ऐसे घुमाना है ताकि से ये जो हमारा नाश्ता है एकदम गोल गोल बन के तैयार हो। आप चाहें तो साइज़ अपने अनुसार थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला ना रखें इसे और बहुत मोटा भी ना रखें। अब इसे कवर कर दें और लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इसे सिकने दें। अब 1 मिनट बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ और ये देखिए ये जो नाश्ता है ऊपर से ड्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बस हल्का सा ही इस तरीके से ऑयल लगा दें और बस अब आपको ये जो नाश्ता है इसे पलट देना है ताकि से ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सिक कर तैयार हो। ये देखिए मैंने इसे पलट दिया है, कलर आप देख ही सकते हैं कितना शानदार आया है। डार्क गोल्डन ब्राउन ये सिक कर तैयार हुआ है। फिर से कवर कर देंगे लगभग आधा मिनट के लिए और दूसरी तरफ से सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये दूसरी तरफ से तैयार हो जाता है। और अब आधा मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ और ये आपको दिखाती हूँ एकदम परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बन चुका है। तो इसी तरह सारा नाश्ता आपको तैयार कर लेना है। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर